क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर ये है। 6 नंबर में दिया क्या गया है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y नेगेटिव का 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्रथम युग ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। पहला नंबर कैसा लिखना है मुझे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं का अनुपात क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2 के। मीन्स अगर कोई भी इक्वेशन है दो, उसका अनुपात जो आ रहा है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के, तो क्या होगा हमारा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कुछ इस तरह की होंगी। कोई मान लेते हैं a पॉइंट है और एक पॉइंट b है, इसमें कोई इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट p और q, पॉइंट P एंड Q इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो एक इक्वेशन मुझे ऑलरेडी दिया गया है। इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y नेगेटिव का 8 = 0 दिया गया है। मीन्स a1 की वैल्यू 2 दिया गया है और b1 की वैल्यू 3 दिया गया है। मुझे ऐसा करना है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इस तरह का कोई इक्वेशन लूँगा मैं, तो मान लेता हूँ कि मैं यहाँ लेता हूँ 4x और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 7y और या नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं। ऐसा लें कि दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, बस यहाँ 18 = 0 कर दे रहा हूँ। अब ये हमारा दूसरा इक्वेशन क्या हुआ, ये हुआ। यही बोला है एक दूसरा इक्वेशन लिखें जो कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को दर्शाए। तो ये हमारा इक्वेशन जो है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं को दर्शा रहा है। कैसे, यहाँ आएगा हमारा 2y, a1/a2 करेंगे तो a1 ये है, a2 ये है, तो 2/4 आएगा और इक्वल करेंगे यहाँ b1 की वैल्यू लिखेंगे, b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू कितना है, 7 है। अब इसमें देखेंगे अगर इसको डिवाइड भी कर देंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 क्या कभी 3/7 के इक्वल होगा, नहीं होगा, तो इज नॉट इक्वल टू। और इस तरह का क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगा। तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, इतना ही करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला गया है, 6 का सेकंड पार्ट में दिया गया समांतर रेखाओं को दर्शाए। ऐसा इक्वेशन हमें बनाना है। दूसरा नंबर, एक इक्वेशन दिया गया है, दूसरा ऐसे बनाना है कि समांतर रेखाओं को मुझे दर्शाए। तो देखते हैं समांतर रेखा का ये कि 6 का। तो सेकंड पार्ट में दिया गया है समांतर रेखाओं को दर्शाए। क्या, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं कुछ इस तरह की होती हैं। एक होता है, मान लेते हैं हम इसको A पॉइंट मान लेते हैं और इसको B पॉइंट मान लेते हैं। तो एक AB पॉइंट लाइन है और एक लाइन मान लेता हूं मैं क्या, P एंड Q मान लेता हूं। तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है प्रत्येक बिंदु पे इक्वल रहेगी, दोनों समान रहेंगी। और ये कभी भी ऐसी रेखा होती है जो प्रतिच्छेद नहीं करती है, इसको हम बोलेंगे समांतर रेखाएं। अब समांतर रेखाओं का अनुपात में विभाजित करना है तो a1/a2 इक्वल रहना चाहिए b1/b2 के और इज नॉट इक्वल टू रहना चाहिए c1/c2 के। तो ये हमारा क्या होता है, समांतर रेखाओं का अनुपात में विभाजित होता है। अब तो ये हो गया, एक इक्वेशन दिया गया है ऑलरेडी। इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x प्लस 3y नेगेटिव का 8 = 0 दिया गया है। मीन्स a1 और b1 और c1 की वैल्यू दिया गया है। a2, b2 और c2 की वैल्यू, ऐसे इक्वेशन कोई बनाना है जो कि a1/a2 और b1/b2 दोनों आपस में इक्वल रहे, इन दोनों का अनुपात जो है इक्वल रहे, लेकिन c1/c2 तो बराबर ना रहे, इज नॉट इक्वल टू। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन लेता हूँ तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 4x प्लस यहाँ पे ले रहा हूँ 6y। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। मीन्स 1/2 इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेगेटिव का 7 = 0। कोई भी डिजिट ऐसा लूंगा जो कि इक्वल ना आए, इससे तो नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, अगर कंपेयर भी करते हैं तो इसका आएगा a1/a2 करेंगे तो a1 ये है और a2 ये है, b1 ये है, b2 ये और c1 ये और c2 ये। तो क्या करेंगे, 2/4
4 लिखेंगे, इक्वल करेंगे 3/6 लिखेंगे, इक्वल करेंगे नेगेटिव का 8 नेगेटिव का 7 करेंगे। अब इसमें देखेंगे इसको डिवाइड करता हूँ तो 1/2 आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होगा। लेकिन ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नहीं डिविजिबल होगा। तो इसमें हम लिखेंगे 1/2 इक्वल होगा 1/2 के और इज नॉट इक्वल टू होगा 8/7 के। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारी समांतर रेखा का उदाहरण है। एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया था, सेकंड इक्वेशन ये होगा हमारा। ये भी खत्म होता है। इसमें आता है संपाती रेखाएं। एक और मुझे दर्शाना है पार्ट 6 का, ये पार्ट 3 नंबर। इसका थर्ड पार्ट 6 का, इसमें बोला गया संपाती रेखाएं। ऐसा इक्वेशन लेना है मुझे कि जो संपाती रेखाओं को दर्शाए। उस इक्वेशन से हम ड्रा करें, ग्राफ खींचें तो समांतर रेखाएं नहीं संपाती रेखाएं आए। तो संपाती रेखा क्या होती है? संपाती रेखा वो होती है जो ऐसे एक मान लेते हैं, एक पॉइंट ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसे एक लाइन ड्रॉ की है, ए बी है, और इसी के ऊपर अगर इसी के ऊपर क्या हो, एक लाइन और हम खींच दें जस्ट इसके ही ऊपर, इसको लिख देते हैं पी और इसको लिख देते हैं क्यू। तो ए बी के ऊपर ही है क्या, पी और क्यू है, तो ये संपाती रेखाएं होगी। संपाती रेखाओं का उदाहरण अनुपात में विभाजन कैसे होता है? तो होता है A1/A2 इक्वल रहना चाहिए B1/B2 के और इक्वल रहना चाहिए C1/C2 के। अब इसमें से एक इक्वेशन मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है? 2x प्लस 3y और नेगेटिव का 8 इक्वल 0 दिया गया है। एक समीकरण और बनाना है मुझे, तो क्या बनाऊंगा मैं? इसका डबल कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, मीन्स सेम वही रहना चाहिए, रेखा वही उसी के ऊपर जा रही है तो सेम उसी तरह रहना चाहिए। बस थोड़ा सा ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस अगर यहाँ 6y लिख देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 1/2 हो जाएंगे। और यहाँ नेगेटिव का अगर 16 कर देता हूँ, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 हो जाएगा, इक्वल 0 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/4 आएगा, इक्वल यहाँ पे आएगा 3/6 आएगा और इक्वल हो जाएगा नेगेटिव का 8/नेगेटिव का 16 आएगा। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आएगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2 1/2 1/2। तब हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इक्वल है 1/2 के, इक्वल है 1/2 के। तब क्या बोल सकते हैं? संपाती रेखाओं का उदाहरण है। तो हमारा जो इक्वेशन हम लिए हैं वो संपाती रेखाओं का उदाहरण है। इक्वेशन हमारा कौन सा है? ये वाला है। ये खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है, समीकरण दिया गया है। समीकरण क्या दिया है? इक्वेशन क्या दिया गया? x नेगेटिव का y प्लस 1 इक्वल 0 और 3x प्लस 2y नेगेटिव का 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। इसमें हमें ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी पता करना है और त्रिभुज का त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना, जो भी त्रिभुज आएगा उसको छायांकित भी करना है। तो इक्वेशन क्या दिया गया है? मुझे एक इक्वेशन दिया गया है, x नेगेटिव का y प्लस 1 इक्वल 0 दिया गया है। तो इससे हम क्या करेंगे? पहले हल निकालेंगे। हल कैसे निकालेंगे? तो x इक्वल मैं लिख सकता हूँ y नेगेटिव का 1, कैसे? y नेगेटिव में है, दूसरी साइड जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव में है दूसरी साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें हम y की वैल्यू y इक्वल क्या रखेंगे? 1 2 3, 1 2 3 रख देते हैं बारी बारी से रखने पर। y का मान जब हम 1 2 3 रखेंगे तो x का मान कुछ भी आएगा। अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 1 रख देते हैं, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 1 नेगेटिव का 1 इक्वल x इक्वल कितना आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे मैं a पॉइंट बना लूंगा। a पॉइंट क्या बनाऊंगा कि x इक्वल, अगर x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। एक पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या रखूंगा? y इक्वल इस बार रखता हूँ 2 रखने पर। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा y की वैल्यू तो क्या हो जाएगी? x इक्वल है हमारा y नेगेटिव का 1, तो x इक्वल हो जाएगा y की वैल्यू कितना रखना है? 2, 2 नेगेटिव का 1 मीन्स x इक्वल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मुझे b पॉइंट मिल गया। b पॉइंट क्या मिला मुझे? b पॉइंट मिला x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2।
इसी प्रकार मैं y इक्वल कितना रखूँगा 3 रखता हूँ। y का मान अगर मैं 3 रखूँगा तो क्या होगा, x इक्वल हो जाएगा y नेगेटिव का 1, x इक्वल हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है 3 है और नेगेटिव का 1, मीन्स ये y की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 में से 1 सेपरेट कर देंगे तो 2 आएगा। तो ये C पॉइंट हो गया। C पॉइंट क्या मिला मुझे, x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितना रखे थे 3 रखे थे। A B C 3 पॉइंट मुझे पता हो गए, तो मैं यहाँ इस इक्वेशन से मुझे कितना मिला, 3 पॉइंट मिला। कौन कौन सा मिला, चलो यहाँ पे रहने देता हूँ, A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट रहने देता हूँ और यहाँ दूसरे इक्वेशन से निकाल ले रहा हूँ। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या दिया गया है, दूसरा इक्वेशन यहाँ पे है, लिखा हुआ है 3x प्लस 2y और नेगेटिव का 12 इक्वल 0 है। तो 3x इक्वल होगा क्या, 3x इक्वल होगा, ये नेगेटिव में है, इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा और ये पॉजिटिव में जो रहेगा दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव में 2y हो जाएगा। y इक्वल मैं रखूँगा 1 2 3, बारी बारी से रखूँगा तो x की वैल्यू, अभी इतना ही नहीं इसके आगे भी करना है मुझे। x इक्वल मैं क्या कर सकता हूँ 12 नेगेटिव का 2y और ये जो x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, गुणांक कितना है 3 है, तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ y इक्वल मैं रखूँगा 1 2 3, सीरियल बाई सीरियल रखने पर, यहाँ लिख देता हूँ क्रमशः रखने पर, क्रमशः रखने पर जब इतना मान मैं रखूंगा तो x की वैल्यू ऑलरेडी निकल आएगी, कुछ ना कुछ तो निकलेगी ही। तो x इक्वल मैं लिखता हूँ 12 नेगेटिव का 2, y की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ बाई 3, y की वैल्यू मैं 1 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि डिविजिबल नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, y की वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। y की वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे अगर मैं 6 रखूँगा 6 2 जा 12 हो जाएगा, मीन्स मैं यहाँ पे 6 रख सकता हूँ। और यहाँ अगर मैं 3 रखूँगा तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा 6 आ जाएगा तो 3 रख सकता हूँ और यहाँ पे मैं 0 रख सकता हूँ, तो इतना रखूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या रखूँगा 6 रखूँगा, 6 रखूँगा, 6 2 जा 12 और 12 पॉजिटिव में 12 नेगेटिव में 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। इसको मैं मान लेता हूँ P, मान लेता हूँ पॉइंट, P पॉइंट मानूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, x एक्सिस पे 0 आया, y एक्सिस पे कितना आया 6 रखने पर, तो ये y की वैल्यू 6 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आई है, तो 6 और 0 6 होगा क्योंकि x एक्सिस पहले लिखा जाता है, y एक्सिस बाद में लिखा जाता है। उसके बाद मैं y इक्वल कितना रखूंगा 3 रखने पर, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 12 नेगेटिव का 2, y की जगह पे 3 रखूंगा तो 3 और y कितना हो जाएगा 3। तो देखो 3 2 जा 6 और 12 में से 6 सेपरेट कर देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 6/3 और 3 2 जा 6, मीन्स x इक्वल कितना आ गया हमारा 2 आ गया। तो इसमें मैं P और यहाँ पे Q पॉइंट मान लेता हूँ। Q पॉइंट क्या मानूंगा मैं, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3, ये Q पॉइंट हो गया। अब एक पॉइंट और निकालना है मुझे, अब इस साइड निकाल रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया है। इक्वेशन में लिख ले रहा हूँ। इक्वेशन क्या था हमारा, x इक्वल था 12 नेगेटिव का 2y/3 था और y इक्वल कितना रखना है लास्ट टाइम, y इक्वल मुझे रखना है यहाँ पे 0 रखना है, तो y इक्वल मैं 0 रखता हूँ। y इक्वल 0 रखूँगा तो x इक्वल क्या आएगा हमारा 12 और नेगेटिव का 2, y की वैल्यू कितनी करेंगे 0 करेंगे, बाई 3 करेंगे तो x इक्वल कितना आएगा मेरे पास, x इक्वल मेरे पास आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, क्योंकि 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, मीन्स 12 बचेगा और बाई 3 बचेगा, तो 3 4 जा 12, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। इसको मैं PQR, इसको मैं मान लेता हूँ 4, 0। अब मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें ग्राफी विषय हल बोला गया है तो ग्राफ बना के दर्शाएंगे, उसमें अगर ट्रायंगल टाइप का कुछ भी बनेगा तो उसको मुझे शेडेड कर देना है, छायांकित कर देना है। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, ABC पॉइंट और PQR,
ये x एक्सेस है और ये x डैश, ये y एक्सेस है और ये y डैश, ये है हमारा ओरिजिन 0 रहेगा। अब यहाँ से यहाँ तक होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, नेगेटिव का 1 2, यहाँ पे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे नेगेटिव का 1 और ये नेगेटिव का 2। ए पॉइंट मैं डिनोट करूँगा, इसमें दर्शाऊँगा। ए पॉइंट हमारा क्या आया है, ए पॉइंट मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, लिखता नहीं हुआ। ए पॉइंट क्या आया है, ए पॉइंट कुछ इस तरह है। ए पॉइंट आया हमारा, ए पॉइंट आया है 0,1, बी पॉइंट आया है हमारा 1,2 एंड सी पॉइंट आया है हमारा 2,3। कौन सी इक्वेशन से आया है, 2,3 इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन x नेगेटिव का y प्लस 1 इक्वल 0 से। और एक इक्वेशन दिया गया था, 3x प्लस 2y नेगेटिव का 12 इक्वल 0। इससे p पॉइंट पता है मुझे, p पॉइंट क्या आया है हमारा, q हो गया यहाँ पे, p हो गया यहाँ पे। p आया है 0,6 और q आया है हमारा पॉइंट, q आया 2,3 और r आया है हमारे पास 4,0। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट दर्शाएंगे 0,1। 0,1 कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 1। 0,1 यहीं पे होगा, ये हमारा हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ 0,1 और बी पॉइंट क्या है 1,2। x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो 1,2 कुछ इसी तरह आएगा, यहीं पे होना चाहिए हमारा। ये हो जाएगा हमारा बी पॉइंट, क्या हो जाएगा बी पॉइंट 1,2 हो जाएगा। और सी पॉइंट में देखेंगे 2,3 x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 3। ये हमारा हो गया सी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, 2,3 था। इससे हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह आएगा। ए बी और सी तीनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस इक्वेशन की कौन सी इक्वेशन से आई है ये लाइन, तो लिखेंगे x नेगेटिव का y प्लस 1 इक्वल 0। इस इक्वेशन से बना हुआ है। इसे ए बी सी पॉइंट निकाले हैं। अब एक इक्वेशन और है पी क्यू आर पॉइंट निकाले हैं। पी पॉइंट क्या है 0,6, x एक्सेस पे 0 और y एक्सेस पे 6, तो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा हमारा पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,6 होगा। P हो गया। Q देखेंगे तो 2,3 तो यहीं पे था, तो C पॉइंट जो है वो हमारा QB पॉइंट है, ये भी 2,3 है, हो गया। और R पॉइंट में देखें 4,0 तो कुछ यहाँ पे आएगा 4,0, ये R पॉइंट है, ये है 4,0। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह की ये ऐसे जाएगी। इसके ऊपर इस इक्वेशन के नाम लिख देंगे, लिखेंगे 2x प्लस 2y नेगेटिव का 12 इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो x एक्सिस पे एक ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल क्या बन रहा है, ट्रायंगल ये ट्रायंगल बन रहा है जो शेडेड पार्ट कर रहे हैं, छायांकित करने के लिए बोला गया था ट्रायंगल। तो x एक्सिस पे यही हमारा बन रहा है ट्रायंगल,
जो कुछ इस तरह का है। और जो Q और ये पॉइंट क्या मिला था, इस पॉइंट का तो नहीं वैल्यू, इसमें 3 शीर्ष मिल रहे हैं, वर्टेक्स मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन तीनों की वैल्यू लिखना है। तो एक आएगा, एक शीर्ष क्या होगा, यहाँ पे होगा एक कॉर्नर, तो यहाँ पे क्या होगा, x एक्सिस पे नेगेटिव का 2 और y पे 0 गया है, तो क्या होगा, नेगेटिव का 2, 0 हो जाएगा, इसके शीर्ष हो जाएंगे। और दूसरा नंबर हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा, और तीसरा नंबर शीर्ष हो जाएगा 4, 0। बोला क्या गया था क्वेश्चन में बोला गया था समीकरण x नेगेटिव का y + 1 = 0 और 3x + 2y नेगेटिव का 12 = 0 का ग्राफ खींचे। ग्राफ खींच लिए, उसके बाद फिर बोला गया था x अक्ष और इन रेखाओं से बने, जो 2 रेखा बनी हुई है और x अक्ष में बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिए। उसके बाद बोला गया था त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो इसको छायांकित भी कर दिए। ये क्वेश्चन खत्म होता है और एक्सरसाइज 3.1 भी खत्म होती है।